नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव चरम की तरफ बढ़ रहा है। प्रश्न यह उठता है कि जिस तरीके की राजनीति बिहार में लालू यादव ने की, नीतीश कुमार ने की, उस संदर्भ में अगर आप देखें, बैकवर्ड बनाम सवर्ण की जो लड़ाई हुई, सवर्ण बनाम गैर सवर्ण कह लीजिए, अभी तो ताजा स्थिति है कि आनंद मोहन ने यहाँ तक कह दिया कि सत्ता का निर्धारण भूरा बाल करेगा। अशोक महतो आते हैं तो वो कहते हैं कि हम भूरा बाल ही साफ कर देंगे, पहले भी साफ कर चुके हैं, तो इनकी कोई हैसियत नहीं है। आनंद मोहन का बयान आपको अगर दिमाग में रखें इस बात को कि आनंद मोहन ने क्या कहा, वो कह रहे हैं कि सत्ता का निर्धारण हम करेंगे, भूरा बाल करेगा। इसके जगह वह राजपूत शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते थे, सवर्ण शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उनका यह शब्द इस्तेमाल करना, जबकि उनका बेटा राजद से विधायक है, यह और बात है कि अब वो जदयू के पाले में चेतन आनंद, उनके जुबान से ये बात कहना कि भूरा बाल तय करेगा सत्ता, इसको आप कैसे देख सकते हैं? वो राजपूत क्यों नहीं बोलते हैं? वो सवर्ण भी बोल सकते थे। वो इसलिए नहीं बोले राजपूत स्वर्ण कि ठाकुर के कुआं पर जो बयान आया था उनका, उसमें बुरी तरह से घिर गए थे और टूना पांडे इनको गाली देता था कि तोरा हिम्मत रहे तो तोर पत्नी दरे दर ठोकर खात चलत रहे, तो रहे वीर बात तो ऐसे बोले लालू यादव यहाँ गेले तो तोरा शरण मिलल। टूना पांडे जो भाजपा से था, फिर अभी लालू जी के साथ अपना छपरा मैंने गोपालगंज वाला एमएलसी। तो ये रॉबिन हुड की छवि, जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तो आनंद मोहन की छवि रॉबिन हुड की थी, और रॉबिन हुड की छवि में इनका सबसे मददगार कोई था तो भूमिहार जाति के लोग थे, जिनकी संख्या भी ज़्यादा थी, संपत्ति भी ज़्यादा थी। संख्या बल और संपत्ति और विवेक के मामला में राजपूत कहीं टिकता नहीं है भूमिहार के सामने, बिहार की सामाजिक बनावट में। अच्छा, ये मतलब आप मानते हैं? बिल्कुल कि राजपूत भूमिहार के आगे कहीं नहीं है? नहीं है, उस समय सुपर है भूमिहार, संपत्ति के मामला में, ज्ञान के मामला में और डोमिनेशन के मामला में। और 17 साल उसके जो मुख्यमंत्री रहे बिहार में श्री बाबू, उसका बहुत ज़्यादा उन पर प्रभाव रहा। वो अभी तक है। और लैंडलॉर्ड तो था ही पहले से। और गांव से जब वो गया तो समझ गया कि हम अब इस सत्ता में तो खेल में जातीय गणित में नहीं आएंगे। वो तय कर लिया, वो अपना सब बेटा के यहाँ ज़मीन बेचा, पटना में गया, दिल्ली में गया, सब शहर में बसा, बिजनेस शुरू किया, अपना बेटा को सब विदेश की डिग्री लाया। और जब प्राइवेटाइजेशन का दौर आया तो सब जगह उसका बेटा, कहीं से कंपनी का वो सीईओ, कंपनी का वो सीईओ, दवा की दुकान बम्बे में। राजपूत ऐसा नहीं कर सकते। राजपूत के पास चूंकि शिक्षा का स्तर उतना नहीं है आज भी, तो इस भूमिहार के मुकाबले शिक्षा का स्तर कम है राजपूतों में, और संपत्ति भी कम है, बहुत कम है। कुछ लोग के पास है, बाकी लोग में उसमें बहुत गरीबी है। और इसीलिए हिंदुस्तान में कहीं राजपूत बैकवर्ड में हुआ, मंडल आयोग में गिरी ब्राह्मण भी बैकवर्ड में आया। देश में जो जातीय जनगणना मंडल साहब के आयोग में हुआ तो उसमें ब्राह्मण राजपूत ही हुआ, भूमिहार बैकवर्ड में नहीं आया, जबकि ये भूमिहार कहीं नहीं है। जितना आबादी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिहार तक की बैकवर्ड में नहीं आया। और लालू यादव को जब सामाजिक न्याय की लड़ाई के नाम पर हुआ तो लालू यादव की सत्ता को भूमिहार एक दिन भी स्वीकार नहीं किया, लड़ते रहा। एक जात है जो अंतिम समय तक लड़ते रहा, और लालू यादव को जब तक जेल भेज को पदस्थ न किया तब तक वो शांत नहीं रहा। उसमें राजपूतों की कोई भूमिका नहीं थी। राजपूत की मोहरा उस समय बन के रॉबिन हुड के रूप में आया आनंद मोहन, और सत्येंद्र बाबू की पत्नी चुनाव लड़ रही थी तो उसको हराकर और मिथक साबित किया कि अब राजपूत के नेता सत्येंद्र से खत्म हो गए, अब नौजवान नेता हूँ। और लालू यादव मुख्यमंत्री थे, विधानसभा में जीत के आया, तो जब विधानसभा में प्रवेश करते विधानसभा की कुर्सी पर लात मारा आनंद मोहन लालू यादव के सामने, तो कहा कि अब मैं आ गया हूं। एक बार चंद्रशेखर जी के से उन्हें लालू जी ने कहा कि तेने आनंद मोहन को समझाइए, बहुत अग्रेसिव है, बहुत अग्रेसिव है। कहलन तेने तू समझा, क्योंकि लालू जी चंद्रशेखर जी के साथ एक बार एयरपोर्ट पर थे, हम खड़े थे, तो कहीं के का हो लालू, का तो बोलत रहा तो बयान सुने पेपर ना हुजूर, अरे बड़ा बढ़िया ला गुला बोला साहब की माला पहनाओ, हम कुछ बोलन, ये सब पेपर उल्टी पलटी छाप दे बोलन, आई बात पर दिन यार। तो मैं ये कह रहा हूं कि लालू यादव भूरा बाल उसी समय ये हाजीपुर में तय हुआ था कि लालू यादव ये बात बोले हैं। ये बात बोले नहीं थे, एक साजिश, इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। एक साजिश हुआ थे, बात में प्रमाणित हुआ, वहां तय हुआ बैठ के कि ये बात बोलकर लालू पर टैग कर देना है। लालू यादव ये जो घोटाला की बात आई
तो घोटाला शुरू हुआ था जगन्नाथ मिश्र के समय में, आप लोग भी बड़े पत्रकार हैं। और लालू यादव उस पर FIR किया, लालू और जी जेल खुद गए। और जेल ही गए। और कहा कि लालू यादव, और वो जेल में गया तो जगन्नाथ मिश्रा को बेल हो गया तुरंत। हाँ, मिश्रा वो तो थे। बजाता नारा लगा था, और ये जो जगन्नाथ को बेल, लालू को लालू जेल। के जेल। और ये जो CBI का जो विश्वास जो था, इनके जेल इसके भेजने सजा के विश्वास। बाद भाजपा के MP इसी बना, सब कुछ बना। अमित खरे जो वहाँ DC था वो आज उपराष्ट्रपति के पद पर चला गया। मैंने लालू यादव के जेल भेजने वाले जितने अफसर थे सब पुरस्कृत हुए जब सत्ता आई। नहीं, अमित खरे उपराष्ट्रपति कब बने? उपराष्ट्रपति के PM अफसर हाँ, बना, PM जो अफसर प्रधानमंत्री में हाँ, था, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ। मैंने महत्वपूर्ण, पहले प्रधानमंत्री के यहाँ था और फिर अब ये बने तो इसका चला गया। भूराबाल के बारे में एक घटना मुझे भी याद है कि यादव जाति के ही एक देश के बड़े पत्रकार हैं, और जब हमने उनसे ये बात पूछा कि आप ये बताइए कि भूराबाल लालू ने कहा था या नहीं कहा था, तो उन्होंने सही बात तो बताई जो आप कह रहे हैं कि तय हुआ, रणनीति बनी, और एक रणनीति, एक साजिश के तहत लालू को किया गया, अटैक करने के लिए वो शब्द इस्तेमाल किया गया। लेकिन हालांकि उन्होंने इस बात को सार्वजनिक करने से मुझे रोक दिया कि नाराजगी हो जाएगी, ED CBI पहुंच जाएगी घर, इसलिए इसको रोक दो। डर बेचारा स्वाभाविक है, बहुत डरेगा ना कोई आदमी। अब देखिए, हम आपसे कोई बात बोल रहे हैं तो हम अगर जेल में मर भी जाएंगे तो हमको डर नहीं है। हमको ना किसी दल से डर है, ना CBI से डर है, जिसके पास कुछ है नहीं, खुलकर बात कर रहे हैं। हमको अगर टिकट का डर होता तो नहीं बोलते, हमको CBI का डर होता तो नहीं बोलते। हम भारत के स्वतंत्र नागरिक हैसियत से हमको जो उचित लग रहा है, क्योंकि हम गांधी को सत्य का पुजारी मानते हैं। सत्य, वो किसी के न खिलाफ बोलते थे, न किसी के प्रति घृणा था। जो सत्य लगता था बोलते थे, उसका परिणाम चाहे जो भुगतना पड़े। तो ये भूराबाल जो शब्द कहे, और फिर राजद का नेता उठता है अशोक महतो, जो खुद क्रिमिनल हैं, बाहुबली हैं। अगर आनंद मोहन तो बाहुबली अशोक मेहता भी हैं। वो कहते हैं कि हम भूराबाल ही साफ कर देंगे, पहले भी साफ कर चुके हैं। तो इससे तो जातीय तनाव और बढ़ेगा। मैं साइंस का विद्यार्थी होने के नाते कहूंगा कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नीतीश जी, यही बात नरेंद्र मोदी ने कहा था गोधरा और गुजरात दंगे के संदर्भ में कि क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। मैं कह रहा हूं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। इसलिए होगी प्रतिक्रिया कि जिस नीतीश कुमार जी की सरकार ने आनंद मोहन के लिए दलित DM हत्यारा को नियम कानून शिथिल करके जेल से विशेष परिस्थिति में बाहर निकाला, और नरेंद्र मोदी राम रहीम को पैरोल पर निकालते हैं चुनाव में, तो ये पिछड़ों के मन में बहुत दर्द है कि हमारा ही नेता और जो पिछड़े दलित के लोग जेल में हैं उन पर कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ। स्पेशल केस हुआ आनंद मोहन के लिए, स्पेशल केस हुआ अनंत सिंह के लिए। तो ये दिखाई पड़ रहा है साफ साफ, जो पिछड़ा दलित में तो लग रहा है कि हमारा ही नेता हमको ऐसे कर रहा है, तो वो बोलेगा और कर भी देगा, क्योंकि उसका भी तो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, और क्रिमिनल का कोई ये विचार नहीं होता है। आनंद मोहन कोई विचार, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई देश। आनंद मोहन भी पॉलिटिकल क्रिमिनल हैं, पॉलिटिक्स में एक अपन पाप को छिपाने के लिए हैं। दलित DM के हत्यारा की टैग नहीं मिटेगा, इतिहास माफ नहीं करेगा कि दलित DM के हत्यारा के लिए नीतीश कुमार ने जो विशेष कानून बनाया, वो इतिहास में नीतीश कुमार के लिए ब्लैक स्पॉट है। तो अशोक महतो जो कह रहे हैं वो भी तो ब्लैक स्पॉट होगा। अशोक महतो को तो कहा ही गया है कि अपराधी हैं, इनके इतना कुछ किए हैं। और अशोक महतो को चुनाव में तो देखबे किए कि क्या दशा हुआ, चुनाव लड़े तो उनको पीटा भी गया, सब कुछ हुआ भूमिहार बाहुल इलाका में। मैं किसी तरह की हिंसा की निंदा करता हूँ, और किसी तरह के अपराधी कहे किसी जात धर्म का हो, अपराधी का कोई जात धर्म नहीं होता है, उसका एक कैरेक्टर होता है। और उस कैरेक्टर को, जैसे पानी का स्वभाव है प्रदान शीतलता करना, गर्मों की जगह तो आपको बुझा देगा, उसका गुण है वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में एक से एक इंटरव्यू, एक से एक वीडियो, एक से एक जानकारी लेकर हम आते रहेंगे आपके बीच। बहुत बहुत धन्यवाद।